नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर महेंद्र पासवान। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा और वीडियो का और हमारे जो पंचायत का मुखिया उनका कंट्रोवर्सी पूरा जिले में हाईलाइट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पता है, अब वीडियो के गुर्गे लोग देखोगे कि देख लीजिए आप, मेरा पर्सनल लाइफ भी अब इस मुद्दे में घसीट रहा है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पर्सनल लाइफ घसीटो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा और पास्ट में हमारा मतलब होता है ना कि हमारी जो एक्स थी, हमारी मतलब हम उनसे कभी भी शादी करना चाहते थे। हमारा जो कमिटमेंट था, जो कमिटमेंट हमेशा पूरा करना चाहते थे, अब उस लड़की को बीच में ला रहा है। सबसे पहले मनीषा, मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने उस लड़की को इन्फॉर्म कर दिया है और मेरे लाइफ में 50 लड़की रहे, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज वी आर लविंग विद ईच अदर। तुम तो छक्के हो, तुम्हारा शकल ही छक्का जैसे है, तुमको कौन पसंद करेगा भाई? इसके लिए शकल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, चाटुकार नहीं होना चाहिए। तुम तो चाटुकार हो, बेवकूफ। सबसे पहली बात है कि ये देखिए, ये लड़की को बीच में आ रहा है कि मैं लड़कियों को शोषण कर रहा हूं। सबसे पहले याद रखिए, ये सरकारी ना तो नौकर है ना प्रतिनिधि है, तो इसका नाम लेने से पहले 10 बार सोचना। दूसरी बात, ये हमारा और इसका मैटर जो है ना कोर्ट तक गया था। कोर्ट में भी हम लोगों का जो है ना एकदम सटीक तरह से जो है ना हमारे जजेस ने जो है ना जज ने हमको डिक्लेरेशन दिया था, डिक्लेयर किया था मीडिएशन के द्वारा कि लड़की कभी भी पलट सकती है। इसलिए जज ने सेपरेट किया हम लोगों को, समझ रहे किस तरह से, मीडिएशन करवा के, क्योंकि लड़कियों पे भरोसा नहीं किया जाता है। हमारा उसका लव स्टार्ट हुआ था, सीधा था कि हम लोग शादी करेंगे। उनके माँ बाप जादू टोना पता नहीं क्या क्या करके, साम दाम दंड भेद करके हमारा पीछा छुड़वाया। तुमको शायद ये नहीं पता, उसका मम्मी पापा जो है हमारे घर पे भी आकर रिश्ता का बात किया था, लेकिन अंदर से जो है ना गेम चल रहा था। मेरे को सब फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने एक हफ्ता पहले ही हमने उनको कह, देखो जब मीडिएशन कर दिया कोर्ट ने क्लियरली लिखा, हमारे पास एग्रीमेंट भी है, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, शायद इधर ही कहीं होगा, मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में ले आऊंगा। बोला कि किशोर और ये आज के बाद कांटेक्ट नहीं करेगा, अगर कोई कांटेक्ट कर दे एक दूसरे पे फायर होगा। लेकिन मैं तो उसके साथ सच्चा प्रेम कर रहा था, प्यार करता था, प्यार करता हूं, शायद प्यार करता रहूंगा, फ्यूचर का आई कांट से एनीथिंग। लेकिन वो लड़की जिस दिन मेडिएशन कंप्लीट हुआ, अगले दिन मेरे होटल में पहुंच गई, अगले दिन सॉरी सेम डे सेम समय पहुंच गई। पूछ लेना, हमारे पास इन चीजों का गवाह भी है, प्रत्यक्ष गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूं। रोने धोने लगी, मम्मी पापा को समझ गए कोई किसी का नहीं होता है, फलाना ढिमका। 2 महीने का टाइम लिया शादी करने का, फिर से मेरे को घुमाना स्टार्ट कर दिया। 2 महीना ये वो फलाना ढिमकाना, मम्मी पापा को बता देंगे फलाना ढिमकाना, तो मैं फिर से डिप्रेशन में आने लगा। फिर से रिश्ता खत्म, मेरे पापा का देहांत हो गया। जब पापा का देहांत हुआ तो मैंने उनसे फिर से बात करना छोड़ दिया। फिर से कुछ दिनों के बाद कांटेक्ट की, हम दोनों का हुआ, चलो फिर से वो वही स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके लाइफ में पता नहीं, अब उसके लाइफ में कोई और है नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, सबका अपना अपना लाइफ जीने का अधिकार है। एक हफ्ता पहले मेरे को पता चला कि उसका मम्मी पापा ने कहीं शादी फिक्स किया, उससे शादी करना चाह रही है, वो मेरे को चुतिया बना रही है। समझ रहे बात? अब उसका पर्सनल लाइफ है, मैं तो कभी उसको नहीं छोड़ा। और आज सोशल मीडिया पे डालने का बात, अरे भाई आज तक उसको सोशल मीडिया पर ना गाली दिया हूं, ना उसका कभी गंदी फोटोज रिलीज किया हूं, ना उसका न्यूडिटी कभी फैलाया हूं। हाँ भाई, अपना प्यार करता था, प्यार का इजहार करता था, इजहार करता हूं, बिकॉज वी आर लविंग विद, सबको पता है, मतलब ऑफिशियली सब जानते हैं कि हम दोनों प्यार करते थे। इसमें गलत क्या है? कहां से उसका इज्जत खराब कर दिया? मैंने कब धमकी दिया उसका? हम कह तो रहे उनको, हम कुछ भी कहे, ऑफिशियली कभी बोले हैं? हम दोनों के बीच में कुछ भी हो क्या? मैं सोशल मीडिया पे आज तक कुछ कहा हूं? दूसरी बात, ये वो मेरे साथ बार बार गेम खेली, मैंने नहीं खेला, मेरा परिवार सब उनके साथ उनका समर्थन दे रही है। हमारा पापा जी चले गए, पापा जी रो के बोले थे कि बेटी तुम इसको धोखा मत देना, फिर भी उसने मेरे को धोखा दे दी। मेरी मम्मी उसको एक बेटी जैसे मानती थी, मेरे भाभी सब एक बहन की तरह मानती थी। अब उसकी नीयत, उसको दूसरा लड़का पसंद आया नहीं आया मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को जहां तक पता है उसने बाप के हिसाब से, उसका बाप नौकरी वाला है, तो बाप हमेशा चाहता है बाप मां नौकरी वाला ही शादी करे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा एक्स हो गई, अगर प्रेजेंट होती तो ऑफकोर्स नाम लेता मैं, समझ रहे हो? फिर भी अगर तुमने उसको कुछ कहे, याद रखो, या फिर सोशल मीडिया पर उसके बारे में डाले, हम उनको इन्फॉर्म कर ही दिए, वो तो साइबर क्राइम जाएगी, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अपने थाना से लेकर तुम्हारा पूरा परिवार का जो है ना नाम तो बदनाम कर ही देंगे। क्योंकि देख, हमारे साथ तुमको दिक्कत है तो तुम जब जान रहे हो कि ये नहीं झुक रहा है तो तुम ऐसे झुका दो, पॉसिबल नहीं है, झुकने वाला नहीं। वो लड़की ना तो प्रतिनिधि है, ना तो वो सरकारी कर्मचारी है, ना वो घोटाला की है, ना वो मतलब होता है, तो उनका नाम तुम ले नहीं सकते हो।
लेना है तो लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है हम देख लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़की को मैंने कह दिया है, ये देख लो मैसेज कि भाई अगर वो नाम लेता है तो तुम लोग देख लेना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको 1 हफ्ता पहले कह दिया, तुम्हारे लाइफ से मेरे को लेना नहीं है। अब कोई कुछ कहता है तो अपना वो जानो, मेरे पास पेपर भी है, कोर्ट का भी पेपर है, ऑर्डर पेपर है, एग्रीमेंट पेपर है, सब है मेरे पास। वो मेरे साथ बार बार गलती की है, मैंने नहीं किया है, याद रखो। और मैं 1 हफ्ता पहले कुछ भी हुआ था मैंने कह दिया कि तुम अपना लाइफ में खुश हो, मैं अपने लाइफ में खुश हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं जनता के साथ खुश हूं, मैं परिवार के साथ हूं, मैं समर्थनों को करने वाले के साथ खुश हूं। तो तुमको क्या है भाई, तुम्हारे लाइफ में आके बार बार मैं चूतिया थोड़ी ना बनूंगा। मेरे लाइफ में ले आते हो, एक टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देते हो। मैंने क्लियरली कह दिया है, मेरे पास सब चैट्स है। अगर फिर भी तुमको कह रहा तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, तुम छक्के जैसे लग रहे हो। छक्के के गर्लफ्रेंड नहीं होते हैं, छक्के का जो है ना मेल बॉयफ्रेंड होता है, समझ रहे हो। तुम्हारे पास वही होगा, हमारे पास तो हम तो कह रहे क्या 50 गर्लफ्रेंड हो सकती है, और है क्या करोगे तुम, क्या करोगे। मैं किसी का शोषण नहीं किया हूं, जिससे भी प्यार किया हूं दिल से किया हूं, समझ रहे हो बात। और मैं उनको कभी धोखा नहीं दिया, इन बातों का प्रूफ। हाँ भाई सच्चा प्यार था, डिप्रेशन में था, हम दोनों के बाद में बहुत बहुत चीजें हुई, लेकिन ऑफिशियली आज तक ना उसको गाली दिया, ना ऑफिशियली उनका न्यूडिटी कभी फैलाया। 7 दिन पहले मैंने कह दिया 10 दिन होने वाला है, जब पता चला उसका बाप की शादी करवाना चाह रहे हैं तो भाई खुश रहे, हमको क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी वो खुश रहे तो मेरा प्यार है वो। उसको अगर इस बीच में लाए ना तुम ऑफिशियली, तुम दिल्ली के करोल बाग में हो, या तुम पटना के कहीं पे गांधी मैदान में हो, या तो अमेरिका के जहां पे भी रहो, वहां से तुमको घसीट के यहां पे ले आऊंगा, गारंटी कह रहा हूं। बाकी इस जो तुम ये बेवकूफी फैला रहे हो ना, मेरे बारे में अगर बातें बिना पुख्ता सबूत के भ्रष्टाचार के मैं पैसा ले रहा हूं, ये वो, इसके लिए तो तुमको बहुत जल्दी आना पड़ेगा कोर्ट में, हम लोग प्रोसेस में लगे। अब आप ही लोग बताइए ना, हमारी गर्लफ्रेंड एक्स ना मेरी एक्स जो है ना सरकारी कर्मचारी थी, ना वो घोटाला की, ना वो क्या बोलते हैं अपना सरकारी नौकरी करने वाले हैं, ना वो प्रतिनिधि है, तो उनका नाम बीच में लाना कहां तक सही है। हमारे परिवार को लाना बीच में कहां तक सही है भाई। जो प्रतिनिधि है उनका परिवार, उनको परिवार कभी आज तक नहीं लपेटा हूं, देखे हो, नहीं लपेटा हूं मैं, उनका नाम भी नहीं लेता हूं। जो हमको टारगेट करता है स्पेशली उसको कहता हूं। क्या मैं आज तक मुखिया के परिवार के बहू का नाम लिया हूं? क्या मैं वीडियो प्रीति कुमारी के माँ बाप का नाम लिया हूं? क्या ये बेवकूफ चाटुकार मनीष पत्रकार, इनका कभी परिवार का नाम लिया हूं? अरे तुम तो छक्के हो, तुम्हारा शकल ही छक्का जैसा लग रहा है, तो तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होगी क्यों? और गर्लफ्रेंड होगी नहीं तो प्यार समझोगे क्यों? जब प्यार समझोगे नहीं, जब धोखा देके डिप्रेशन का फेस करोगे क्यों? अरे छक्के, भक बेवकूफ आदमी। लेकिन मैं फिर भी इंतजार कर रहा हूं कि ये कब कौन से लड़की का फोटो डालता है या उसका पोस्ट करता है, उसके बाद हम लोग आगे का साइबर क्राइम में प्रोसेस करूंगा। उस लड़की को मैंने बोल दिया, देख सकते हैं आप। बाकी थैंक यू सो मच। हम लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे, एंड ऑफ द मोमेंट, एंड ऑफ द लाइफ तक लड़ेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो प्रीति कुमारी और मुखिया को बहुत देख लेंगे, ऐसे ऐसे मनीष छक्के को बहुत हम लोग झेल लेंगे। ये लोग छक्के ही हैं, तभी तो गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ते हैं और दूसरे गर्लफ्रेंड को बीच में ला रहे हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वीडियो को शेयर करके आप हमारा समर्थन दे सकते हैं। और अभी भी याद दिला रहा हूं कि 17 तारीख को 17 जुलाई 11 बजे पूरा वीडियो प्रीति कुमारी के कार्यालय को घेराव करना है, टाटी ब्लॉक को। तो आप लोग अपना समर्थन बिल्कुल दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारी आवाज, हमारा हक, सच के साथ समाज के लिए जुड़िए हमारी आवाज से। सब्सक्राइब कीजिए।